ब्रा वेलकम टू द मंथली प्रेडिक्शंस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जून का महीना जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। सो हाउ विल मंथ ऑफ जून बी फॉर लिब्रास। तुला राशि के लिए जून का महीना किस तरह का रहने वाला है, क्या होने वाला है। जो फ्रंट साइड कार्ड की होगी, अप साइड कार्ड की होगी, वो होगी आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी हेल्थ, इंटरनल वर्ल्ड। और जो बैक साइड कार्ड की होगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपका जो भी एक्सटर्नल लाइफ है वो। सो लेट्स सी हाउ विल मंथ ऑफ जून 2022 गोइंग टू बी फॉर लिब्रा। आप सन मून राइजिंग कैसे भी आप लिब्रा से कनेक्ट करते हैं, आप उसके लिए इसको देख सकते हैं। लेट्स सी लिब्रा month of June 2022. How will month of June 2022 be for Libras? Month of June 2022 for Libras. How will month of June 2022 be for Libras? तुला राशि के लिए जून 2022 का महीना, जून का महीना कैसा रहने वाला है। गाइड्स एंजल्स तुला राशि के लिए जून का महीना। ओके, सो वी हैव 3 कार्ड्स। तो मैं पहले यही रीड करती हूँ और यहाँ पे सो आपके सामने जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले लवर्स का कार्ड है, दूसरा कार्ड जो है 5 ऑफ वंस का कार्ड है और तीसरा कार्ड जो है वो हायरफेंट का कार्ड है। कहीं ना कहीं कार्ड्स का कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग है क्योंकि मुझे 2 5s दिखाई दे रहे हैं और 1 6 दिखाई दे रहा है। टोटल एनर्जी आपकी 6 की एनर्जी है, पर फिर भी नंबर 5 जो है वो रिपीटेड नंबर है। और ये जो आपके कार्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो मुझे दिखाते हैं, लेकिन स्ट्रगल का पूरा होना भी दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 2 लोग हैं और यहाँ पे वो 2 लोग जो हैं वो रोशनी और बुक पकड़ के हैं और यहाँ पे एक डिवाइन गाइडेंस है उनके पास। सो कहीं वो एनर्जी है जहाँ पे मुझे आपके पर्सनल लाइफ में किसी तरह के स्ट्रगल का ख़त्म होना या किसी तरह के स्ट्रगल से कोई रिजल्ट जो है वो आना दिखाई देता है। उसके साथ में लवर्स का कार्ड है, तो मुझे रिलेशनशिप्स को लेकर भी कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप गोल्स जो हैं फुलफिल हो जाएं। हायरफेंट का कार्ड जो है वो मैरिज भी बताता है, तो मैरिज की एनर्जी जो है वो भी मुझे कार्ड में दिखाई दे रही है। अगर आप मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी तरह का रिलेशनशिप है उसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अल्टीमेटली कंक्लूजन पे नहीं जा रहा है, तो वो कंक्लूजन भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक और चीज़ जो देखने वाली है, लवर्स का कार्ड जो होता है उसमें ये पेड़ जो होता है फीमेल की तरफ, उसमें एप्पल्स होते हैं। यहाँ पे आपको एप्पल्स नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि कोई भी डाइवर्जन, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको रियलिटी से परे ले जाए या आपको ट्रुथ से परे ले जाए वो नहीं है। विच मीन्स कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें डेफिनेटली थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, डेफिनेटली कोई चैलेंज हो सकता है, डेफिनेटली कोई इशू आ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा जो आपको रियलिटी से परे लेके जाए। और जहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन होगी, जहाँ पे भी कोई अनक्लैरिटी होगी, वो जो चीज़ है वो डेफिनेटली क्लैरिटी की तरफ जाएगी। तो अगर आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है तो मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग होगी और आप अलग भी हो सकते हो। अगर आपका रिलेशनशिप सही चल रहा है तो कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी जो है वो और बेहतर होगी और स्ट्रांग होगी। और बीच में थोड़ा सा एक आर्ग्यूमेंट का फेज आ सकता है, लेकिन फिर भी जो रिलेशनशिप है वो, और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे लग रही है। तो हो सकता है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट का फेज आए तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, काउंसलिंग लेनी पड़े, लेकिन वो हेल्प करेगी। आपकी पर्सनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो सेल्फ लव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को, अपने स्ट्रगल्स को और ज़्यादा अच्छे से रियलाइज कर सकते हो। और उस रियलाइजेशन के बाद मुझे लगता है कि डिवाइन कनेक्शन जो है वो और ज़्यादा आपके लिए स्ट्रांग होने वाला है। किसी चीज़ को लेकर अगर आप अभी तक अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, किसी चीज़ की कंप्लीशन के लिए, किसी पार्टनरशिप के लिए, किसी क्लैरिटी के लिए, किसी चॉइस को पूरा करने के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि लवर्स का कार्ड चॉइसेस का भी होता है और यहाँ पे 2 आपको पानी के जग जो है वो 2 दिखाई देंगे, सुराहियाँ जो है वो 2 दिखाई देंगी। तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर चॉइसेस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, इफ़ यू हैव बिन स्ट्रगलिंग फॉर मेकिंग अ चॉइस, तो वो स्ट्रगल जो है वो मुझे ख़त्म होने की कगार पे लग रही है एंड यू विल बी एबल टू मेक अ चॉइस। उसके साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं किसी सिचुएशन को, किसी ट्रबल को, किसी टास्क को आपको फेस टू फेस एक तरह से देखना पड़े, फेस करना पड़े, लेकिन अगर आप उसको फेस करते हो तो उसके बाद की जो एनर्जी है वो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेहतर रहने वाली है। रोशनी, नई नॉलेज और कीज़
एक तरह से अपनी अपनी रियल लाइफ के लिए, अपनी रियलिटी के लिए, अपनी रियलिटी को समझने के लिए वो चाबी मिलना जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशनल हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से एक तो बीपी डेफिनेटली ध्यान रखना है, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, क्योंकि फायर है यहाँ पे मुझे वो दिखाई दे रहा है। दूसरा, हेल्थ को लेकर थोड़ी सी स्ट्रगल हो सकती है, नॉट मेजर, माइनर, और वो स्ट्रगल जो है वो डेफिनेटली रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही देगी अगर आप एड्रेस करेंगे। बट ऐसा कुछ मेजर मुझे हेल्थ को लेकर नहीं अभी फिलहाल नज़र आ रहा है जिसको लेकर आपको परेशान होना पड़े। अब बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की। तो प्रोफेशनल लाइफ में सो प्रोफेशनल लाइफ में एक तो मुझे आपके कार्ड्स में एक सडन चेंज की एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी और चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल इशू जो है वो कहीं और होगा। यहाँ पे मुझे आइडियली एक की मिलती हुई नज़र आ रही है। एप्पल है तो डेफिनेटली फ्रूट है, और कहीं अगर आप इस छोटे से स्टैचू को देखेंगे तो यहाँ पे मदरहुड की जो एनर्जी है वो दिखाई देती है। मतलब कहीं मिल्क या ब्रेस्ट की एनर्जी जो है वो दिखाई देती है। तो मुझे यहाँ पे चाबी दिखाई दे रही है, एक मदरली एनर्जी दिखाई दे रही है, और साथ में एप्पल दिखाई दे रहा है। तो रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है, रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होने वाला है। लेकिन ड्यूरिंग दैट एनर्जी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि कोई पॉज कर सकता है, ऐसा पोज कर सकता है कि वो आपका फ्रेंड है या आपके साथ कनेक्टेड है या टीम वर्क है या आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि फोकस जो है वो आपको सही काइंड ऑफ एनर्जी पे, यहाँ पे एंजल पे फोकस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे लावा निकल रहा है। लावा अगर गिरेगा तो जो दो फाइट करें आपस में वो दो भी बह जाएंगे लावा के साथ। तो लावा किसी को भी बख्शेगा नहीं। तो मुझे एक बिगर लेवल पे एक छोटा इशू हो सकता है जिसमें आप अपने आप को इंडल्ज करके रखें, आप अपने आप को उलझा के रखें, जिसके बारे में सोचते रहें, लेकिन एक बिगर लेवल पे मुझे चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और वो चेंज आपके लिए अल्टीमेटली की लेके आएगा, अल्टीमेटली एक नई बिगनिंग लेके आएगा, लेकिन सडन चेंज होगा। तो हो सकता है कि एकदम आपको धक्का लगे जब वो चेंज आए, और ये ले ऑफ भी हो सकता है किसी तरह का, क्योंकि मुझे और ये मास ले ऑफ भी हो सकता है कि आप छोटे पॉलिटिकल उस पर स्ट्रगल करते रहे और एक मास ले ऑफ हो जाए। तो मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। और ये किसी तरह का जो फाइट चल रही है या वॉर एनर्जी है उसका इम्पैक्ट भी हो सकता है किसी तरह से आपके प्रोफेशन पे पड़े। तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज यहाँ पे बच्चा है, की है, फ्रूट है, डेफिनेटली आपके लिए वो बेटर होगा, आपके लिए डेफिनेटली वो बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि आप किस पे विश्वास कर रहे हो, किस पे नहीं, और कहाँ पे अपनी एनर्जी इंडल्ज कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर अपनी एनर्जी छोटी छोटी चीज़ों में इंडल्ज करोगे तो डेफिनेटली वो चाबी आपको नहीं मिलेगी। और ये मंथ है जहाँ पे आपको रियलाइज करना है कि आपको छोटे छोटे चीज़ों में, छोटी लड़ाइयों में, छोटे झगड़ों में, छोटे सिचुएशंस में अपने आप को इंडल्ज नहीं करना है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपको ये जरूर रियलाइज करना है कि लावा जो बड़ा बिगर पर्पस है, दैट इज मच स्ट्रॉन्गर, मच बिगर, और वो सबको इक्वली ही इम्पैक्ट करने वाला है, आप कोई भी हो। और वो चीज़ जो है उसको समझना, वो आपको असली चाबी देगा। और ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बोलूँ आउटर वर्ल्ड की, तो मुझे आउटर वर्ल्ड का इम्पैक्ट जो है आप पे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। दो वो इम्पैक्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव होने वाला है, बट फिर भी मुझे मंथ के एंड तक आप डेफिनेटली उसको पॉजिटिव की तरह ही लोगे, क्योंकि एक चाबी आपके हाथ में आ रही है। लेकिन फिर भी मुझे ड्यूरिंग द मंथ थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेजर चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें कई लोगों के मास्क जो हैं वो सामने निकल के आए, और कुछ मेजर चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप एक छोटी फाइट में उलझे हों और एक बड़ा चेंज जो है वो हो जाए। वॉर एनर्जी का इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे थोड़ा सा आपके ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके साथ में क्योंकि हायरोफेंट है, की है, चाइल्ड एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए फेवरेबल ही होंगी, ओवरऑल रिजल्ट भी फेवरेबल होगा। बेबी बर्थ का मुझे साइन दिखाई दे रहा है, या प्रेगनेंसी का भी मुझे साइन दिखाई दे रहा है, किसी तरह के तिजोरी की चाबी मिलने का भी साइन दिखाई दे रहा है, तो मनी का भी साइन दिखाई दे रहा है। पावर और अथॉरिटीज फेवरिंग यू मुझे
मुझे वो भी एक साइन दिखाई दे रहा है। तो पावर और अथॉरिटीज़ आपके फेवर में आएंगी और स्ट्रगल जो है वो ख़त्म होगा और स्ट्रगल का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। ये श्योरली मुझे आपके कार्ड से दिखाई दे रहा है। हाँ, चॉइसेस आपको करनी पड़ेंगी और मुझे लगता है कि इस महीने अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं यही बोलूँगी कि छोटे छोटे झगड़ों में, छोटे छोटे उलझनों में अपने आप को उलझाने की चॉइस ना कीजिए। बड़े पिक्चर को देखिए, डिवाइन कनेक्ट को देखिए और जितना ज़्यादा आप डिविनिटी की एनर्जी में जाएंगे उतना ज़्यादा आपको रोशनी भी मिलेगी और चाबियाँ भी मिलेंगी। आपके लिए गाइडेंस कार्ड जो है वो गॉड एंड गॉडेस से मैं निकाल रही हूँ। सो आपके लिए क्या मंथली गाइडेंस है, लेट्स सी। गॉड एंड गॉडेस कार्ड से मैं निकाल रही हूँ गाइडेंस फॉर लिब्रा। सो तुला राशि के लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जून 2022। तुला राशि जून 2022 क्या गाइडेंस है तुला राशि के लिए जून 2022 के लिए। 1 मिनट अगर निकाल सकते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए या सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और पिछले मे की वीडियोस जो हैं अगर आपको अच्छी लगी हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। रेजोनेशन पे रेजोनेट हुई हैं, नहीं हुई हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इट ऑलवेज हेल्प्स। जून, okay, so I think we have more than one cards। और तुला राशि सबसे पहला कार्ड जो है सुभद्रा का है और दूसरा कार्ड गणेश। ब्यूटीफुल। सुभद्रा और गणेश की एनर्जी आई है, नई बिगनिंग की एनर्जी है। और हिंदी में मैं पढ़ दूंगी, इंग्लिश आप खुद पढ़ सकते हैं। सुभद्रा जो है वो डेफिनेटली स्पीशियसनेस की एनर्जी है, इल्यूजन्स के रिमूव होने की एनर्जी है, पावर की एनर्जी है, ग्रेस की एनर्जी है और कृष्ण की डिवोशन की एनर्जी है। और ये जो एनर्जी है ये डेफिनेटली आपके लिए यही मैसेज लेके आई है कि जो भी इल्यूजन्स हैं उनसे बाहर आइए, जो भी वर्ल्डली थिंग्स हैं उनसे बाहर आइए और अपने आप को पूरी तरह डिवोशन में लगाइए, क्योंकि डिवोशन की एनर्जी आपके कार्ड्स में हेरोफेंट से भी दिखाई दे रही है। एक रियलिटी चेक, एक डिविनिटी के साथ कनेक्ट करना, एक डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, एक अपनी इंटरनल एनर्जी और दुनियादारी को छोड़कर किसी और एनर्जी में जाना, वो मुझे आपके कार्ड्स में बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली वो एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी गणेशा की एनर्जी है और गणेशा जो है सारे ऑब्स्टेकल्स जो है ख़त्म करते हैं और गणेशा जो है वो डेफिनेटली दुख खत्म करते हैं, ब्लॉक्स खत्म करते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं, मेंटल पावर लेके आते हैं, सक्सेस लेके आते हैं, फिजिकल पावर लेके आते हैं, नए वेंचर्स लेके आते हैं। तो बहुत फ्रूटफुल एनर्जी है। जैसे लास्ट में आपका हेरोफेंट आया है, डिवाइन कनेक्शन, नई बिगनिंग्स, सारे ऑब्स्टेकल्स रिमूव होना, सारी डिफिकल्टीज का रिमूव होना। आपके कार्ड्स का क्रक्स ही यही है, आपकी रीडिंग का क्रक्स ही यही है कि ऑब्स्टेकल रिमूव होंगे तो एक नई बिगनिंग आपके लिए आएगी और जो भी आपके रास्ते की रुकावटें हैं, आपके रास्ते के ऑब्स्टेकल्स हैं, वो रिमूव होने वाले हैं अगर आप अपने आप को डिवाइन एनर्जी में लगाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों में, उलझनों में अपने आप को नहीं उलझाते हैं। और नंबर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो नंबर 5 है। कलर ऑफ द मंथ की बात करूँ तो ग्रीन और पिंक 2 कलर में आपको दूंगी। हार्ट चक्रा के आपकी मेडिटेशन जो है वो आपने ज़रूर करनी है इस महीने, अनाहता चक्रा या हार्ट चक्रा। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए और छोटे छोटे उलझनों में मत उलझिए। थिंक अबाउट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ी पिक्चर जो है उसको देखिए, बड़े कनेक्शन को देखिए, डेफिनेटली हेल्प करेगा। हाँ, हेल्थ को लेकर एक और चीज़ और मैं बोलूँगी, अगर आपको घुटनों को लेकर कोई प्रॉब्लम है, इफ देयर इज एनी इशू विद द नीज, दैट कैन बिकम स्ट्रॉन्गर एंड यू माइट हैव टू एड्रेस दैट। वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है, आपको वो एड्रेस करने की जरूरत पड़ सकती है, तो नीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए और बाकियों तक भी पहुंचाइए। फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।